नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना देश हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। नई नई विषय, नई नई चर्चाएं, नई नई बात, सरकार को सावधान करने के लिए नए नए तरीके से वीडियो के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से करप्शन मिटाने की मुहिम के अंदर आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ, रविंद्र जैन। सीएम देवेंद्र फडणवीस जी हर डिपार्टमेंट में वसूली क्यों होती है, जबकि वो तनख्वाह पाते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलती है, उसके बावजूद इतना मोटा करप्शन इन मोटी चमड़ी वालों के द्वारा महाराष्ट्र शहर में, आर्थिक नगरी में, बॉलीवुड नगरी में क्यों होता है। जनता को सुविधा के नाम पर जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और हर गली में फेरी वालों का कब्जा है। अभी आपने हंटर चलाना शुरू कर दिया। अभी देवेंद्र फडणवीस जी की ताकत दिखाई दे रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे उनको मालूम पड़ रहा है कि हमारे मंत्रिमंडल के अंदर भी कुछ नेता शामिल हैं। शासन प्रशासन मिलकर करता है ये गेम, वरना एक पर्स अगर गिर जाता है तो वो भी मिल जाता है। इतनी ताकत है कानून के, संविधान के, लोगों के अंदर। लेकिन जब नशे की लत लग जाती है, वसूली की लत लग जाती है, हराम का पैसा खाने की लत लग जाती है, तो फिर आदमी झूमने लग जाता है। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, बोतल और बार में घुसकर अंदर अपना तमाशा करने लग जाता है और अपने सिस्टम को बेचकर अवैध पैसे के अंदर झूमने लगता है। मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस जी, आपके ऊपर जनता ने विश्वास किया है और सोच समझ के किया है। ये बात हम भी जानते हैं और हम भी विश्वास करते हैं कि अब आप सत्ता का मोह छोड़कर इस सत्ता का सही उपयोग कर जो गंदगी है मुंबई शहर की। चलिए, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है तो महाराष्ट्र की हम बात नहीं करेंगे, अभी मुंबई में आ जाइए। मुंबई को आर्थिक नगरी बोला जाता है और यहाँ पर एशिया का सबसे ज़्यादा पैसा बीएमसी में जमा होता है टैक्स के माध्यम से। उसके बावजूद भी ये जनता के रख रखाव का पैसा खा जाते हैं, बीएमसी वाले खा जाते हैं, शासन प्रशासन वाले खा जाते हैं, नेता लोग खा जाते हैं। आखिर कैसे खा जाते हैं? खाने की ये कौन सी बीमारी है, इस पर रिसर्च किया जाए। कोरोना पर जो 3 साल इन्होंने बंद कर दिया था, इनको सपना आ गया था कोरोना आया है और अभी फिर वापस से एक बीमारी आ गई, वो आ गई। इन सबको बीमारियों के बारे में, जनता को डराने के बारे में और लूटने के बारे में पूरा प्लान इनको तैयार रहता है। लेकिन हर डिपार्टमेंट में जो बड़े से बड़े करप्शन होता है, बड़े बड़े मॉल में इनका पैसा लगा हुआ है, बड़े बड़े हॉल में इनका पैसा लगा हुआ है, हॉस्पिटल, शिक्षा, चिकित्सा में इनका पैसा लगा हुआ है, उनमें जांच नहीं होती इनकी, उनमें इनको सपना नहीं आता है। तो आखिर ये कब तक करोगे लूटपाट देश से? चलिए, हम तो पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में शासन प्रशासन मिलके जो जनता को लूटने का पाप करता है, तो आपका भी एक बाप है, वो ऊपर बैठा हुआ है। पाप का एक बाप है जो विनाश कर देगा पूरे खानदान को, वो ऊपर बैठा हुआ है। आप तड़फाओ जनता को, कितना परेशान करोगे? देखते हैं आप में कितनी ताकत है। हमारे भारत को क्यों लूटा गया? 900 साल भारत गुलाम रहा। क्यों गुलाम रहा? इसकी बड़ी वजह आपके और हमारे बीच में अगर 4 जने हैं तो कम से कम 3 जर जमीन जोरू में गुलाम है नाचने वाले, यानी गद्दार, अपने आप को बेचने वाले, सौदा, सत्ता का सौदा करने वाले, खुद का सौदा करने वाले, देश का सौदा करने वाले, जिसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में गद्दार। उन्हीं गद्दारों की वजह से आज देश फिर से परेशान हो रहा है। तो मेरी विनती है, मुंबई हाई कोर्ट से विनती है कि आप इस पर संज्ञान लीजिए कि सरकारी डिपार्टमेंट है, जो वसूलीबाज हैं उन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? क्या वजह क्या है? ऊपर तक पैसा पहुंचता है, शासन प्रशासन, नेता और डिपार्टमेंट मिलके देश को लूटता है। अरे गद्दारों, अपने देश को तो मत लूटो। अपना भारत महान है, अपना भारत संस्कृति का गढ़ है, अपना भारत कितना प्राचीन है, युगों युगांतर का ये देश जो ऐतिहासिक है। यहाँ पर कितने देवी देवता जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है,
गंगा नदी, यमुना नदी, ऐसी नदियां बहती हैं, पवित्र नदियां बहती हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर करप्शन का जो फंडा है सालों से चला आ रहा है। अरे शर्म कर लो, ये पैसा किधर ले जाओगे? देखिए, भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया था, सिकंदर गया काम से, अकबर गया, बाबर गया, खिलजी गया, इतने सारे जो भारत पर हमला करने वाले थे करके चले गए और पैसा यहाँ पर छोड़ गए। तो आप किधर ले जाओगे? आप भारत के हो, हिंदू हो, सनातनी हो, फिर भी लूट रहे हो अपने भारत को। जबकि यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में ये साफ लिखा है कि धरती को मत लूटो, लोगों को मत लूटो, वरना नरक में तले जाओगे, नरक में उल्टे लटका दिए जाओगे। तो मुझे लगता है इन्होंने कोई पाठ पढ़ लिया है, पंडित जी ने कोई विधि बता दी है कि तुम लूटते रहो, दारू के नशे में डूबते रहो, अय्याशी करते रहो, बाहर में पैसे लुटाते रहो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे दूंगा जिससे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अरे भाई, पाप नहीं धुलते। कुंभ के मेले में जाने वालों, पाप नहीं धुलेंगे। जो तुमने कर्म किया है वो फल तो तुमको भोगना पड़ेगा। तुम सरासर लूट रहे हो देश की जनता को। हॉस्पिटल वालों को देख लीजिए, शिक्षा चिकित्सा वालों को देख लीजिए, लंबे लंबे बिल। आम जनता के लिए कोई काम नहीं करता है। और नेताओं के पास तो आप जानते हो कि भारत के नेता कैसे हैं, सहनसा हैं। जब चुनाव आएगा तब आपके पैरों में पड़ जाएंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा, सत्ता पर आने के बाद ये आपको देश में लूटने लग जाएंगे। तो स्थिति बहुत गंभीर है। ये नेताओं के फंटर जो देश को लूटने का काम करते हैं, ज़्यादातर देशभक्ति नहीं करते हैं, धन भक्ति करते हैं। तो मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मुंबई उच्च न्यायालय जी, शासन प्रशासन में देशभक्ति होने का बहुत जरूरी है। ये संकल्प, देशभक्ति क्यों नहीं, जिस तरह आर्मी हमारे बॉर्डर पर ईमानदारी से देश की सुरक्षा करती है और देश की रक्षा की खातिर अपने सीने पर गोलियां खा लेती है, तिरंगे की शान को बचाने के लिए शहीद हो जाती है, तो सीमा के अंदर के लोग जिन्हें सब सुविधा मिलती है, ईमानदारी से काम क्यों नहीं करते? क्यों बेईमानी करते हैं? और ये पैसा कहाँ ले जाएंगे? माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी और सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, मैं तो आप दोनों से विनती कर सकता हूँ, नीचे तो विनती कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि नीचे तो वो फंसाने की कोशिश करते हैं, उलझाने की कोशिश करते हैं कि जो सच बोलता है और हमारे जो आवक है, हमारी वसूली है, उसको रोकता है, तो उसे झूठे केस में फंसा देंगे, उसे लड़की के केस में फंसा देंगे, उसे वसूली के केस में फंसा देंगे, उसे ड्रग्स के केस में फंसा देंगे, जैसा कि होता आया है मुंबई के अंदर। हम सब जानते हैं, हमारे पास सब कहानियां हैं। देखो, आपकी भी औलादें हैं जो आप लूट कर वसूली का पैसा घर पे ले जा रहे हो, वो खा रहे हैं। जब आप नीम का पेड़ लगाते हैं तो बड़ा होने में टाइम लगता है, तो नीम में कड़वी कड़वी नीम की पत्तियां आएंगी। जब आप आम का पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारे आम आएंगे। तो आप पुण्य का काम करें, हराम के पैसों को लूट कर आप उल्टा सीधा काम मत करें। और एक बात है, हराम का पैसा हराम में जाता है, झूठ का पैसा मोरी में जाता है, गंदी नाली में जाता है। तो आप भारतीय हैं, भारत संस्कृति का देश है, संस्कारों का देश है, ईमानदारी भी कोई चीज़ है कि नहीं? कभी राजा हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ लो, महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ लो, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ लो। वो योद्धा थे, उन्होंने देश को बचाया है। अरे, आप जैसे नेता अगर भारत में पहले होते तो देश तो कब का दूसरे देशों के हाथ में चला जाता। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस भारत को बचाया है, महाराष्ट्र को बचाया है। तो अरे, यहाँ के रहने वालों, कम से कम थोड़ा तो आपको शर्म करना चाहिए। महाराष्ट्र की इस नगरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया गया है। इसको बुलंदी के साथ हमें ड्रग्स मुक्त करना है, मिलावट मुक्त करना है, और नंबर 1 सफाई, नीट एंड क्लीन, स्वच्छ महाराष्ट्र, स्वच्छ मुंबई करना है। हम तो अभी हाल फिलहाल मुंबई की बात करेंगे। इस समय सबसे खूबसूरत है मुंबई हाईकोर्ट, साफ सुथरा। लेकिन मुंबई के अंदर जाइए, गंदगियाँ, फेरी वाले झोपड़ियाँ डाल लिए लोगों ने रोड पर। कितना शर्म आता है। इस मुंबई की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होने के बावजूद वहाँ पर फुटपाथ पर झोपड़ियाँ डाल ली हैं। बांग्लादेशी उसमें स्कूटर मैकेनिक का काम कर रहे हैं। कौन किस रूप में बैठा हुआ है, कौन ठेले वाला किसको क्या खिला रहा है, समझ में नहीं आता है। नेताओं को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको तो प्योर माल मिलता है, सब चेक करके माल मिलता है। उन्हें पड़ी ही नहीं है देश की, ये हकीकत है।
ये बातें करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये बातें करते हैं महाराणा प्रताप की, ये सिर्फ बातें करते हैं। बाकी इनको शासन चलाना नहीं आता है, ना शासन का ज्ञान है। इन्हें माल बनाना आता है और लूटना आता है, वसूली करना आता है, एक ही ज्ञान है। क्योंकि जैसे जिसके संस्कार वैसा ही होगा स्वभाव। ये मान के चलिए, अरे धरती को बचाइए, भारत रहेगा तो हम रहेंगे। एक ही बंदा है, एक ही सीएम है जोरदार भारत के अंदर, वो है योगी आदित्यनाथ, जिसने एक सबसे बड़ा प्रदेश 53 जिले का गुंडों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसको संस्कृति का गढ़ बना दिया। कितना खूबसूरत बना दिया। जो उत्तर प्रदेश चलने लायक नहीं था, जो उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं था, जहां पर गुंडे बदमाश बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, आए दिन रेप होता था, आज उस उत्तर प्रदेश को इतना खूबसूरत बना दिया है। वो स्वर्ग की नगरी बोला जाता है। लोग आके मुंबई में तारीफ करते हैं, वाह कितना खूबसूरत बना दिया उत्तर प्रदेश। तो ये मुंबई में इतना पैसा होने के बावजूद मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं कि आप योगी स्टाइल में जब तक नहीं उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन का गठजोड़ और इनके नेताओं के फंटर वसूली में लगे हुए हैं। उनको आदत पड़ चुकी है फ्री का खाने की, रात को बोतल में टंड रहने की। माननीय, ये बार का नशा, बोतल का नशा और वसूली का नशा, इन तीन चीज़ों पर गौर करिए। इसी से आपराधिक नगरी बन चुकी है ये मुंबई शहर। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की स्थिति बेहद खराब है। उसके आसपास की चौकसी बढ़ाई जाए। वहाँ पर एक शौचालय बना हुआ है बड़ा, वहाँ पर टैक्सी बैठे रहते हैं और वहाँ आसपास कहीं शीशों का कारोबार होता है, नशे के कारोबार। हमने एक आध जगह देखा था, वहाँ से हटा दिया गया है, अब दूसरी जगह। तो सब शासन प्रशासन की मिली भगत से, और डीसीपी ऑफिस पास में है, उसके बावजूद भी इनके हौसले करप्शन करने वालों के इतने बुलंद हैं। इसकी वजह बता देते हैं कि बड़े बड़े जो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं, अफसर हैं, वो तो ऊपर बैठे रहते हैं इसी के अंदर, तो उनके नीचे के लोग हैं, गाड़ियाँ घूमती रहती है और हफ्ता वसूली करते रहते हैं। हमने पहले भी कहा था, हम किसी का वीडियो नहीं दिखाएंगे, हफ्ता वसूली करते हुए का वीडियो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसा लूटते हो। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आजकल एक नया फंडा भी चालू है, टोल की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और दूसरा जो ये टोल माफिया बोलते हैं, जिनको गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो वसूली हो रही है पैसे की, उनमें कानूनी तौर पर उनको वर्दी पहनाई जाए, कानूनी तौर पर वर्दी पहनाई जाए। कौन बन के गले में लटका के मशीन लूट रहा है, मोबाइल पे पैसे ले रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ये सरकार को चूना लगा रहे हैं, लेकिन इसमें शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, बैठो हम तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं। ये सिस्टम सरकार को नुकसान पहुंचाने का बहुत ज़्यादा है। इसमें लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है। इतना पैसा देती है मुंबई कर टैक्स देते हैं, उसके बावजूद सुविधा सिर्फ नेताओं को मिलती है और शासन प्रशासन वसूली करने में लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। और मुंबई हाई कोर्ट का आदेश है, बार बार कई बार आदेश दिया उन्होंने, कब से दे रहे हैं कि फुटपाथ ईमानदारी से खाली कराए जाएं, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट में जाएगा कौन बार बार? वो देखने आएंगे नहीं। 2 दिन कार्रवाई होती है। मुंबई हाई कोर्ट के जजों से विनती करता हूँ, न्यायाधीश से विनती करता हूँ, आप पे 2 दिन कार्रवाई होती है आपके आदेशों के ऊपर, फिर बैठा दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऊपर से ऑर्डर आया है, फेरी वाले हटो, जब मामला ठंडा हो जाएगा वापिस बैठ जाओ। क्योंकि ये रुपया उनकी जेब में नहीं जाने से उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है इस समय, इसलिए वो वसूली का दूसरा कोई फंडा बनाएंगे, नया फंडा बनाएंगे। ये बीमारी निकलनी चाहिए। ये वसूली का पैसा बार में, नाचने में, डांस में उड़ाने में, ये बीमारी बंद होनी चाहिए। तब जाके शासन प्रशासन के अंदर ईमानदारी से कर्तव्य का पालन होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो शासन प्रशासन के लोग बहुत समझदार हैं। पैसा तो सब जगह बढ़ता ही होगा ना। पैसा किसको बुरा लगता है? माल आना है, हराम का माल आने दो, किसको बुरा लगता है? अरे कर्तव्य का पालन इसलिए नहीं हो पाता है, लोगों की सुनवाई इसलिए नहीं हो पाती है कि पूरे दिन ज़्यादातर लोग वसूली में लगे हुए हैं। ये वसूली का फंडा क्या है? इनको शर्म क्यों नहीं आती है? देश हित में काम करिए, वरना मेरी मुंबई हाई कोर्ट से विनती है, सर्वोच्च न्यायालय से विनती है कि ऐसा कानून होना चाहिए कि हर नेताओं की औलादें आर्मी के अंदर होना जरूरी, कंपलसरी करिए। और इजराइल की तरह देशभक्ति का एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि हमारे देश में देशभक्ति होना जरूरी है। नो करप्शन। यहाँ तो ऐसा चलता है, इतना बड़ा भारत और इतना बड़ा मुंबई, माया नगरी मुंबई, हॉलीवुड मुंबई,
तो यहाँ क्या चलता है देखिए, दूध में मिलावट सबसे ज़्यादा, नकली घी, दवाइयों में मिलावट, ज़्यादातर दवाइयाँ नकली, खाने में मिलावट, ज़्यादातर खाना उल्टा सीधा। यहाँ पर ज़्यादातर वसूली के कारण उल्टे सीधे कारोबार होते हैं, ड्रग्स के धंधे होते हैं। तो ये बड़ा दुख का विषय, शर्म का विषय। कितनी महान नगरी, योद्धाओं की नगरी, यहाँ पर ऐसा चलता है खुलेआम। और एक और नई बात, फेरी वाले खाना खिलाने बैठ जाते हैं कहीं भी, वो ज़्यादातर बांग्लादेशी, इनकी जांच होनी चाहिए। वो क्या खिला रहे हैं खाने में और परफ्यूम के माध्यम में क्या बेच रहे हैं परफ्यूम के शीशों में, ये जांच का विषय है। लेकिन जांच करेगा कौन? इनका पूरा टाइम एजेंसियों का ज़्यादातर वसूली में चला जाता है, तो जांच क्या करेंगे? सब मिले हुए ऊपर से नीचे तक। तो मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से, मुंबई को खूबसूरत बनाना है और ड्रग्स मुक्त करना है, करप्शन मुक्त करना है, मिलावट मुक्त करना है, वसूली मुक्त करना है और कर्तव्य का पालन करना है। बहुत जरूरी है, हमें सिस्टम से काम करना है। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रविंद्र जैन मुंबई से, फिर आऊँगा नए विषय के साथ, नए कुछ बातों के साथ, देश हित में। जय हिंद।